बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 32वां अंक पढ़ेंगे। अयोध्या कांड में हैं हम और हम भरत जी और श्री राम जी के चित्रकूट में मिलन का जो दृश्य है उसको पढ़ेंगे। जैसा महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है उसको पढ़ेंगे और उसी का आनंद लेंगे। अभी हमने अपने पिछले अंक में पढ़ा है कि भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम से चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर गए हैं और रात उन्होंने चित्रकूट के समीप ही गुजारी है। रात में सीता जी को और श्री राम दोनों को ही अच्छा स्वप्न दिखाई नहीं दिए हैं। सुबह भगवान उठे हैं और लक्ष्मण से उन्होंने स्वप्न की चर्चा की है कि स्वप्न ठीक नहीं है, कोई ना कोई समाचार आज मिलेगा। श्री राम जी सुबह की वंदना करके मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए हैं और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे हैं। आकाश में धूल छा रही है और बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए हैं। उसी समय ओल और भीलों ने आकर श्री राम को समाचार कहा है। यहाँ से आगे आज हम अपना शुरू करते हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगलवाणी सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। जैसे ही उन्हें समाचार मिला है तो श्री राम जी बहुत ही अंदर से बहुत प्रसन्न हुए हैं। यहाँ से आगे अब हम शुरू कर रहे हैं। बहुरी सोच बस भय शेर वनु कानन कवन भरत आगवनु एक आयस कहा बहोरी सैन्य संग चतुरंग न थोरी। सीता जी श्री रामचंद्र जी पुनः सोचवश हो जाते हैं कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर फिर कोई ये कहता है कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगनी सेना है। सो सुनि राम ही भा अति सोचू एत पितु बच इत बधु संकोचू भरत स्वभाव समझी मन माही प्रभु चित ही हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। भरत जी का तो स्वभाव श्री राम जी जानते हैं, तो उनके स्वभाव की जब वो सोचते हैं तो उसमें तो कोई संदेह उनको है ही नहीं। समाधान तब भाये जाने
भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने से, मेरी आज्ञा से भरत सयाने हैं और कहने में मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझू कहु अनुगामी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। अगर समय इस तरह का पड़ा है और सेवकों को ढिठाई भी करनी पड़ती है तो उसको ढिठाई नहीं माना जाता। अर्थात आप पूछें तब मैं कुछ कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं माना जाएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं आप। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति पर तीति जिए, जानहि आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, दूसरों का परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय हैं और इस सील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जो जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी तो बात छोड़िए, आप तो सबको अपने समान समझते हैं, परंतु जो मूढ़ विषयी जीव, उसको अगर प्रभुता मिलती है तो तब वो अपना असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उसका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे ही भरत जी आज श्री राम जी का पद यानी कि सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि आप राम जी वनवास में अकेले और असहाय हैं, भरत जी के दिमाग में ये आया है कि आप अकेले हैं और असहाय हैं। करी कुमंत्रु मन साज समाजू, आए करई अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं, जिससे उनका राज निष्कंटक हो जाए। ये बात श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को कह रहे हैं। जो जिय हो तिन कपट कुचाली, केहि सोहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दोष देव को जाई, भरत ही दोष देई को जाए,
जग बोराए राजपद पाए। यदि उसके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष क्यों दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत मतवाला हो जाता है। ससुगुरुतिय गामी नगशु चढ़ेऊ भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा के बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद तीनों से विमुख हो गया। ये उसने भरत जी ने कुछ उदाहरण दिए राम जी को। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहि न राज मद दीन कलंकु। भय भरत कीनिय उचित उपाय रिपुरिन रंचन राघव काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं लगाया। राजमद जिनको हुआ है उनको राजमद ने कलंक लगाया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। भरत ने ये सही इंतजाम सोच लिया है और साथ में उसको ये कहते हैं कि शत्रु को और ऋण को जो है ना, इनको कभी भी जो है शेष नहीं छोड़ना चाहिए, इनका खात्मा कर देना चाहिए। और वही बात भरत ने सोची है। एक कीन नहीं भरत भलाई निंद्रे राम जान ऐसाई। समझ पर ही सोई आजु विशेषी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक अच्छी बात नहीं की जो आपको असहाय जानकर उसका निरादर किया। भरत ने गलती ये कर दी है कि उसने आपको असहाय जाना है, पर आज संग्राम में आप का क्रोध पूर्वक मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। ये लक्ष्मण जी राम जी को कह रहे हैं कि भरत ने ये गलती कर दी है, लेकिन उसका आज जो है वो भ्रम टूट जाएगा। एत न कहत नीति रस भूला रन रस विपटु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। भरत जी का जो है जो उनका जो युद्ध वाला रूप है वो फूल उठा। अर्थात नीति की बातें करते करते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हम ही उपचार न थोरा। कह लगी सहिस रहे मन मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। भरत जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित नहीं मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, अर्थात हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, कितना सहें और कितना मन को मारा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष बाण हमारे हाथ में है तो क्यों सहें हम। आप मेरे साथ में हैं और धनुष बाण मेरे हाथ में है। छत्री जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जगु जान
लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को दूरी समान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्षत्रिय जाति है, रघुकुल में जन्म है और फिर आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए, मैं तो नहीं सह पाऊंगा। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि धूल जो है, अगर उसको भी लात मारी जाएगी तो वो भी सिर पर ही चढ़ेगी। उठिज कर जोरी राजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासन सायकु हाथा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर और बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कल फल पाई, सो वही समर सेज दो भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। आपको निरादर करने का फल पाकर, आपका जो निरादर दोनों भाइयों ने किया है, उनको मैं रणसंज्ञा पर यहीं सुला दूंगा। आई बना भल सकल समाजू, आई बना भला सकल समाजू। प्रगट करऊ रिस पाछिल आजू, जिन करी निकर दलई मृगुराजू। ले लपेट लवाज मिबाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज एकत्र होकर आ गया है। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अच्छा हो गया कि इसे पूरा समाज ही इकट्ठा होकर आ गया है। जो मेरा पिछला भी क्रोध है, मैं उसका भी आज बदला लूंगा सभी से। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे बाज पक्षियों को लपेट लेता है, ते सही भरत सैन्य समेता। सानुज निद रही निपातऊ खेता, जो सहाय कर शंकरु आई। तो मारहु रन राम दुहाई। भरत जी कह रहे, लक्ष्मण जी कहते हैं कि वैसे ही भरत को सेनापति और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। मैं मतलब सेना सहित भरत को भी और छोटे शत्रुघ्न को भी, उनको मैदान में पछाड़ूंगा। यदि आज शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो मुझे राम जी की सौगंध है, मैं अवश्य ही मार डालूंगा। इतना क्रोध लक्ष्मण जी को आ गया है कि अगर शंकर जी भी आ जाएंगे तो भी मैं युद्ध करूंगा। अति सरोस माखे लखनु, अति सरोस माखे लखनु। लखी सुली शपथ प्रवान, सब है लोक सब लोकपति। चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तपतपाया हो देखकर और उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल भी घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, जगु भय मगन गगन भई बानी। लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। को कह सकई जो जान निहारा। उसी समय सारा जगत भय में डूब गया है। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को
कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछ हो, समझी करई भल कह सबको। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राजपद भाई। देव वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी सुखचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बहुत सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। राज का जो मद है, जो राज पाकर आदमी जो मद उसको हो जाता है, वो सबसे कठिन है। जो अचवंत नृप मातहि तेहि, नाहिन साधु सभा जेहि सोई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पर पंच में है सुनान दिशा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते हैं। जिन्होंने जो साधुओं का सत्संग नहीं करते हैं वो ही राजा, उन्हीं को मद होता है और वो मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कोई सुना गया है और ना ही देखा गया है। श्री राम जी भरत जी को ऐसे समझाते हैं। भरत ही होय न राजमद, विधि हरि हर पद पाई। कबहु की काची सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं होने वाला है। क्या कभी कांची की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? समुद्र मतलब फ्लडेड हो सकता है, उससे समुद्र फट सकता है। अयोध्या की बात तो रहने दो। तिमिरी तरुण तर नहीं मकु, तिरनी तरुण तमरी मकु गिलाई। गगनु मगन मकु मेघई मिलाई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे दोपहर को सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुरों में अगस्त जी डूब जाए, इतना जल उसमें आ जाए गौ के खुर में कि उसमें अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, अपने क्षमा के गुण को पृथ्वी चाहे छोड़ दे। मसक फूंक मखु मेरी उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगनु खीरु अवगुण जलुताता, मिले रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि बंश तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है।
गहि गुण पे तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। भरत के गुणों की प्रशंसा करते करते श्री राम भी प्रेम में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। कि कवि कुल तो इसको नहीं जान सकता है, प्रभु आप ही इसको जान सकते हैं कि भरत के गुणों की महिमा और कोई नहीं जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहे न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। उधर भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। भरत जी ने जो रात को डेरा डाला हुआ था मंदाकिनी नदी के किनारे पे, वहाँ पे उन्होंने सभी के साथ में मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोका, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साध निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर लक्ष्मण जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी थे। सभी को वहाँ रोक दिया भरत जी ने मंदाकिनी के किनारे पे, और फिर माता गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर निषाद राज और शत्रुघ्न जी को साथ में लेकर भरत जी वहाँ चले जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। समझ मात कर तब सकुचाहि, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर उसको याद करके सकुचाते हैं और मन में अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर तो नहीं चले जाएंगे। ऐसा सोचते हुए भरत जी रास्ते में आगे चल रहे हैं कि मेरी माता ने जो जो कुकृत्य किया है, कहीं भगवान मुझे को छोड़ के कहीं और तो नहीं चले जाएंगे तीनों। मातु मते महुमानी मोही, जो कछु करहि सो थोर। अग अवगुण छमि आदरही, समझी अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वो कुछ भी करें सो थोड़ा है। भरत जी सोच रहे हैं कि भाई मेरा मत भी माता की तरह ही समझकर वो जो भी करेंगे वो भी थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर
मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। फिर वो सोचते हैं कि भाई वो क्योंकि भगवान है तो वो मेरे अवगुणों को भी क्षमा करेंगे और मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतियों में ही शरण है। मैं उनका शरणागत हूँ। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम की सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं और उनके सब अंग से संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज थोरी, जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बस चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल पर भाव जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषादते ही समय बेदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरों की गति होती है। भरत जी की सोच और प्रेम को देखकर उस समय निषाद वैदेह हो गया। निषाद राज भी अपनी देह को शुद्ध बुद्ध भूल गए। भरत जी जिस तरह से प्रेम में जो उनकी मनोदशा चल रही थी, उसको देखकर निषाद राज भी वैदेह हो गए। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटे ही सोच होए हरसु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल सुगन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद राज कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियरानी, भरत देख बल शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने गुहा के सब वचन सुनकर सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुसारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित होती है
मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। श्री राम जी जहाँ रहते हैं उनके वहाँ रहने से जो आसपास का वन है वो इस तरह से सुशोभित होता है कि जैसे किसी अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो जाती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसका मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमित सुचि सुंदर रानी, सकल अंग समन संपन्न सुराहु, राम चरण आश्रित चित चारु। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा नियम, इसमें क्रोध, संतोष, तप, ईश्वर प्राधीन, ये सब योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद और उत्साह है। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक सुभाल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान रहता है। ये राजा के, अच्छे राजा के होने से जो होता है, जो ये इतने गुण बताए हैं, श्री राम जी रह रहे हैं वहाँ वन प्रदेश की ऐसी स्थिति है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गण खेरे, विपुल विचित्र विहंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। जो वहाँ पे मुनियों के ग्रुप रहते हैं, जो मुनि वही मान लो वही शहर हैं, नगर हैं, गांव हैं और खेड़े हैं। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पक्षी ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो वहाँ पर रह रहे हैं वन में। खगहा करी हरि बाग बराहा, देखी महिष ब्रस साजु सराहा, भयरु बिहाय चरही एक संगा, जह तह मन हुसैन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो उनकी चतुरंगनी सेना है। झरना जरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि, चक चकोर चातक सुख पिक गन, गूंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ के अनेक प्रकार के नंगाड़े हैं। चकवा, चकोर, पपैया, तोता और कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। ये जो श्री राम जी जो वन में रह रहे हैं, ये उनका साम्राज्य एक तरह से तुलसीदास जी ने बताया है कि अच्छे राजा के होने से वहाँ ये सब चीजें इस तरह से हैं। आलिंगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा, बेली बिपट तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फूल और फलों से युक्त हैं और सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सेल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमो, तापस तप भली पाए जिमी, सुखी सिहार सिराहने नेमू। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की संपत्ति
जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। ये वहाँ पर जो वन का जो वातावरण था उसके बारे में ये तुलसीदास जी ने बताया है कि भाई भरत जी ने जब वो वातावरण वहाँ पर देखा है जिसमें नगाड़े भी बज रहे हैं, झरने भी बज रहे हैं, प्रजा भी है, मुनियों के गुण भी हैं, गांव शहर सब उन्होंने व्याख्यान किया है, तो उससे भरत जी के मन को उनके हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ और वो ऐसे हुआ कि जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेऊ भरत सन भुजा उठाई, नाथ दे कहीं विपट विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, जो पाकर जामुन आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं ना, जिन तरु बरु मद बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा, नील सगन पल्लव फल लाला, अबिरल छहा सुकद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है और जिनको देखकर मन मोहित हो जाता है, उनके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं और उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमर अरुण में राशि, विरचि विधि संकेल सुहासी, तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। कि मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि ही रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी है, वहीं पर श्री राम जी की पर्णकुटी है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं जो कहीं कहीं सीता जी और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इन्हीं बट की छाया में सीता जी अपने कर कमलों से सुंदर वेदी, सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, निज सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर, मुनियों के साथ बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथाएं सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। क्या बात! सखा के वचन सुनकर, निषाद राज के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करके चले। अनेक प्रेम का वर्णन करने में, उनके जो प्रेम है, उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी असमर्थ हैं। हर से ही निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका, रज सिर धरि हिय नयन लवाहि, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्री पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। वहाँ की जो मिट्टी है उसको वो अपने हृदय से लगाते हैं और नेत्रों से लगाते हैं। देखी भरत गति
अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सकहि स्नेह विबस मग फूला, कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अनिर्वचनीय दशा को देखकर इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस दशा को देखकर वन के पशु पक्षी और जो वृक्ष आदि हैं वो प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाते हैं। निषाद राज भी इतने प्रेम में विवल हो गए कि वो भी रास्ता भूल गए। वहाँ जाने के तुरंत वहीं से थोड़े वहीं पर रास्ता भूल गए। तब देवताओं ने फूल बरसाए और रास्ता बताया। निरखे सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर कहीं भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन बनाता। जो जड़ हैं वो चेतन हो गए और जो चेतन है उनको जड़ बना दे। अगर भरत नहीं होते तो ये ऐसे ही होता। फिर प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत पयो देव गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है और विरह मंदाचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मंदाचल से समुद्र को मतकर अमृत को प्रकट किया है। आज हम अपना पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे की कथा जिसमें भरत जी और श्री राम जी का मिलन होगा वो हम अपने अगले अंक में लेंगे। तब तक आप हमारे आज के प्रसंग को सुने। भरत जी किस तरह से श्री राम जी से मिलने के लिए आगे बढ़े हैं, इस कथा को आप सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। जय श्री राम।